काशी, बहुत शुक्रिया। काशी वालों शेर सुनिए, आपके लिए शेर है। और रदीफ सब लोग समझते हैं ना, जो बार बार रिपीट होता है गज़ल में, उसको रदीफ कहते हैं। रदीफ आप दोहराएंगे, पढ़ूंगा मैं, सुनिएगा। स्वागत भी। कि अपना खुदा बनाइए, गंगा नहाइए। आपको गंगा नहाइए बोलना है कि अपना खुदा बनाइए, गंगा नहाइए, अपने करीब आइए, गंगा नहाइए। क्या कहने। और शेर सुनना कि ये इश्क विश्क छोड़िए, रखा नहीं है कुछ। वाह। ये इश्क विश्क छोड़िए, रखा नहीं है कुछ। काशी के घाट जाइए, गंगा नहाइए। जिंदाबाद। वाह बहुत शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या कहने भाई, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल करते रहिए तालियों से। सुनिएगा कि अपना खुदा, फिर से रिपीट करते हैं, अपना खुदा बनाइए, अपने करीब आइए, गंगा नहाइए, इश्क विश्क छोड़िए, रखा नहीं है कुछ। काशी के घाट जाइए, गंगा नहाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ पर बनारस साहित्य में बहुत ही समृद्ध रहा है। सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक बार महादेव के नाम पर हम लोग उद्घोष करेंगे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर, बहुत बढ़िया, बनारस, मज़ा आ गया। और सुनिएगा, आपके यहाँ पर लम्ही में प्रेमचंद हुए, अच्छे शेर भी सुनते रहिए। आपके यहाँ ही लम्ही में प्रेमचंद हुए। प्रेमचंद ने कहा कि विकास के क्रम में पुरुष स्त्री से पीछे है, जिस दिन वो पूर्ण विकसित होगा स्त्री हो जाएगा। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं वाह। एक इसमें लफ्ज़ है वहशत। वहशत का मतलब होता है जंगली पना। शेर सुनना, शेर सुनिए, शेर सुनिए, ये सब करते रहिए, शेर भी सुनते रहिए। कि वहशत गोद में सर रखेगी और मोहब्बत हो जाएगी। वहशत गोद में सर रखेगी और मोहब्बत हो जाएगी। ये दुनिया पहले मर्द बनेगी फिर औरत हो जाएगी। आए हाय हाय हाय, ये दुनिया पहले मर्द बनेगी। वहशत गोद में सर रखेगी, क्या कहने, क्या और कहने? मोहब्बत हो जाएगी। ये दुनिया पहले मर्द बनेगी फिर औरत हो जाएगी। और शेर सुनना कि दर्द उगाने वाली लड़की इतना तो बतलाती जाओ। आए हाय हाय, दर्द उगाने वाली लड़की। दर्द उगाने वाली लड़की इतना तो बतलाती जाओ, जख्म दवा हो जाएंगे या इसकी आदत हो जाएगी। क्या कहने, क्या कहने अभिसार भैया, वाह 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 वाह। दर्द उगाने वाह, वाली वाह, लड़की इतना तो बतलाती जाओ। और शेर सुनिएगा, अता हो। इतना तो हो कि इश्क का चर्चा बना रहे। इतना तो हो कि इश्क का चर्चा बना। इतना तो हो कि इश्क का चर्चा बना रहे, यानी वफा के पाँव में कांटा बना रहे। आए हाय हाय हाय, क्या कहने, यानी क्या कहने? वफा के पाँव में कांटा कांटा बना रहे। हर शहर चाहता है कि रिश्तों के नाम पर, हर शहर चाहता है कि रिश्तों के नाम पर तस्वीर गांव की मिटे रास्ता बना रहे। क्या कहने, क्या कहने अभिसार भैया, वाह 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 वाह। तस्वीर क्या गांव शायरी की हो रही है, मिटे वाह। रास्ता बना रहे। शेर सुनना कि कहाँ तो शोर था मैं तितलियों को मारूंगा। आए हाय हाय, कहाँ तो शोर था मैं जुगनुओं को मारूंगा।
किसे लगा था मैं रोशनी बचा लूंगा, आए है किसे लगा था मैं रोशनी बचा लूंगा, बुरे से वक्त में मत छोड़ वक्त दे थोड़ा, बुरे से वक्त में बुरे मत छोड़। से वक्त में मत छोड़ वक्त दे थोड़ा, मैं देखता हूँ कोई रास्ता निकालूंगा। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या बुरे मंजरकशी से है। दौर वाह, में वाह, मत छोड़ वक्त दे थोड़ा, क्या कहने अभिसार भैया। मैं देखता हूँ कोई रास्ता निकालूंगा। और शेर सुनना कि तू देखना वफा से ऊब कर किसी दिन मैं, तू देखना, अना का शेर सुनिए फिर से, कि तू देखना वफा से ऊब कर किसी दिन मैं खुदा के गांव से ही बेवफा निकालूंगा। आए हाय, क्या अना का शेर है, क्या अना का शेर है अभिसार भैया। तू वाह, वाह, देखना वाह, वाह। वफा से ऊब वाह, 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 कर वाह। किसी दिन मैं खुदा के गांव से ही बेवफा निकालूंगा। और हिंदी सुनेंगे या गज़ल चालू रखें? हिंदी पिटारे में अभी बहुत कुछ बाकी है, आप लोग सब्र से सुनते रहिए। देखिए, जो इससे पहले था वो स्टार्टर था, जो इसके बाद आएगा वह स्वीट डिश होगी। मैं ही मेन कोर्स हूँ। तो आप सुनिए, एक छंद सुनाता हूँ आपको, राम छंद, है ना? क्या क्योंकि कहें? वाह। हिंदी भी बराबर चलती रहनी चाहिए। जय श्री राम, इसके बाद भी करना पड़ेगा, रुक जाओ। तो आप देखिए, दृश्य देखिएगा कि दृश्य ऐसा है कि राम सेतु का निर्माण हो चुका है। राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उस सेतु से जा रहे हैं, और उसका जो दृश्य बन रहा है वो दृश्य आपके सामने रखता हूं। अतः सुनिएगा कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं अस्त्र, अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। आहा, जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं अस्त्र, अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंगधार बेधते हैं पाप आप, अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। आहा, तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व, तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। और कौन राम? पूरे श्रोताओं की तरफ से हम एक बार गुजारिश करेंगे, एक बार फिर आप ये छंद पढ़ दीजिए। सुनिएगा, मस्ती में सुनिएगा कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं अस्त्र, अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंगधार बेधते हैं पाप वाप, अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व, तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। क्या कहने अभिसार भैया। वाह 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 वाह। ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए अभिसार भैया का। एकदम बनारस ले नया लेके आया हूँ, इसी छंद में आगे, ये कहीं नहीं पढ़ा अब तक। सुनिएगा कि कौन राम? वो एक नाम राम है। और राम कौन? वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। आए है अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड युद्ध का, निलय प्रलय का जो विराम है। आए है विराम है अहम का जो है, शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति श्रोध का, अनंत मोक्षधाम है, वो एक नाम राम है। हाय 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 अभिसार भैया, वाह 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 वाह। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए आप लोग अभिसार भैया का। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, क्या छंद पढ़े जा रहे हैं, क्या शायरी हो रही है, क्या शेर कहे जा रहे हैं। ये प्रेम शायद
किसी शायर को या किसी कवि को कहीं और हासिल नहीं हो सकता। ये बनारस की खूबसूरती है कि यहाँ के श्रोता इतने बेहतरीन तरीके से दादो तहसीन से नवाजते हैं। तो और पढ़ा जाए या मैं चलूं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या सुनेंगे? देखिए, एक लक्ष्मण वाला सुनेंगे या शिव वाला? दोनों सुनेंगे। देखिए, पहले राम वाला सुना देता हूँ। अगर उसके बाद आपके अंदर शक्ति और हमारे अंदर सामर्थ्य बचा तो शिव वाला भी सुनाया जाएगा। हम लोग शिव की नगरी से हैं और शक्ति तो भगवान की कृपा से कूट कूट कर भरी हुई। रात के 12 बजे तक ये शायरी अगर चलती रही तो सब लोग बैठे रहेंगे। जय हो बनारस। तो आप सुनिए, कविता भी सुनते रहिए और लुत्फ भी लेते रहिए। एक परिस्थिति है और मैंने इस कविता को राम का प्रलाप नाम दिया, राम प्रलाप नाम दिया। इसके पीछे भी एक कहानी है। विलाप क्यों नहीं कहा गया, प्रलाप क्यों कहा गया? इसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें प्रलाप क्यों कहा गया। विलाप, या चलो यहीं बता देता हूँ, समझदार लोग हैं। विलाप वो होता है जिसमें आप दुख में होते हैं पर आपको भान रहता है कि आप क्या कह रहे हैं। तुलसीदास जी जब इस प्रसंग का उपयोग कर रहे थे, इस प्रसंग का व्याख्यान कर रहे थे, तो उन्होंने लिखा कि राम कह रहे हैं कि सुमित्रा के तो एक ही पुत्र है, जबकि सुमित्रा के 2 पुत्र थे। तो उनके एक ही पुत्र है, बताओ, वो भी चला गया। तो मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है? तो मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए है कि राम प्रलाप में हैं। राम को सुध नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। उस प्रलाप से ये प्रकरण निकालता हूँ और आपके समक्ष रखता हूँ। सुनिएगा कि राम बैठे हुए हैं और राम की गोद में लक्ष्मण लेटे हुए हैं। लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया है। राम व्याकुल हैं। राम क्या कहते हैं सुनिएगा, सुन लीजिए, बढ़िया बात सुना के जा रहा हूं, सुनिएगा। राम कहते हैं कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। अपने लिए कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है, क्यों प्रलय नहीं दिखती नभ में, क्यों धरा न ये फट जाती है, क्यों राम अभी तक जीवित है, क्यों लखन नहीं कुछ कहता है, गोद पड़े है अनुज कहो, कैसे मानस दुख सहता है। क्या कहने, क्या सुंदर चित्रण है, क्या मार्मिक चित्रण है। आहा, गोद पड़े हे अनुज कहो, कैसे मानस दुख सहता है। तुम बिन सूर्य उगेगा कैसे, तुम बिन ये शाम ढलेगी क्या, सीता को क्या बतलाऊंगा, तुम बिन वो महल चलेगी क्या। आए हाय, क्या कहने अभिसार भैया, वाह। सीता को क्या बतलाऊंगा, तुम बिन वो महल चलेगी क्या। हनुमत क्या पाप किए मैंने, हनुमत क्या पाप किए मैंने, विपदाएं क्यों आ जाती हैं, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती। आए हाय 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 हाय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम क्रोध में आते हैं, क्रोधित भी होते हैं, उनको लगता है कि सृष्टि का नाश कर देना चाहिए। राम क्या कहते हैं सुनिएगा, कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है, कि एक पल को तो ये लगता है स्वयं बनूं मैं काल काल का, एक पल को तो ये लगता है स्वयं बनूं मैं काल काल का, समर हिले मेरे ही स्वर से विराट रूप हो महाकाल का, फिर अतृप्त करूं जीवा अपनी जब तक हर असुर मिटा ना दूं, लंका कांपे पाताल डरे जब तक ये विरह घटा ना दूं, फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करना। आहा, आए हाय, फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करना, इस जीवन से डर लगता है मृत्यु से कैसा डरना। वाह 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 वाह, क्या कहने अभिसार भैया, इस जीवन से डर लगता है अब मृत्यु से कैसा डरना, जिस स्वार्थ सिद्धि ने लखन हरा, जिस स्वार्थ सिद्धि ने लखन हरा, क्यों मुझे नहीं खा जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने अभिसार भैया, वाह वाह। सुनना,
राम कहते हैं कि यह समाचार मैं उर्मिल को अब क्या कहकर बतलाऊंगा, यह समाचार मैं उर्मिल को अब क्या कहकर बतलाऊंगा। इस पाप बोझ के तले सुनो बिन लखन नहीं जी पाऊंगा, इस पाप बोझ के तले सुनो बिन लखन नहीं जी पाऊंगा। क्या मेरे प्यारे लक्ष्मण को अब कोई गले लगाएगा, आहा, क्या मेरे प्यारे लक्ष्मण को अब कोई गले लगाएगा। यदि साथ नहीं जाऊंगा वो भैया किसे बुलाएगा। आए और हाय सुनना हाय पंक्ति कि यदि साथ नहीं जाऊंगा वो भैया किसे बुलाएगा। मेरी तनहीन विकलता का, मेरी तनहीन विकलता का अब नाश नहीं हो सकता है। राम जन्म लेते रहते हैं पर लखन नहीं हो सकता है। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने, क्या करें अभिसार भैया। वाह 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 वाह, क्या वर्णन है, क्या सुंदर वर्णन है। आहा, राम जन्म लेते रहते हैं लखन पर नहीं हो लखन नहीं हो सकता है। हे मृत्यु तू क्यों मुझ पर ही, हे मृत्यु तू क्यों मुझ पर ही। बन मेघ नहीं छा जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती। क्या कहने अभिसार भैया, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए, स्वागत करिए अभिसार भैया का। क्या सुंदर छंद पढ़े जा रहे हैं, क्या सुंदर कविताएं पढ़ी जा रही हैं। वाह, मैं इसका एक और छंद, एक और बंद पढ़ता हूँ और फिर जगह है अपनी। कि अब कहो विभीषण क्या होगा, कैसे आगे का रण होगा। कि अब कहो विभीषण क्या होगा, कैसे आगे का रण होगा। मैं तो ये शस्त्र धारूंगा, अब कैसे रावण मारूंगा। ये राज्य यूं ही बीत गई, मैं कैसे सूर्य निहारूंगा। आहा, ये राज्य यूं ही बीत गई, मैं कैसे सूर्य निहारूंगा। वचनबद्ध था मित्र मैं तुमसे, सिंहासन तुमसे जोड़ूंगा। प्राण छोड़ दूंगा अपने, पर वचन नहीं मैं तोड़ूंगा। तो रकुल रीत निभाता हूँ, तुमको मैं मर्म बताता हूँ। जब वचन टूटना ही है तो लो पहले मैं ही जाता हूँ। वाह 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 वाह, अद्भुत। जब वचन टूटना ही है तो लो पहले मैं ही जाता हूँ। युद्ध विचार बिन अनुज करूँ, युद्ध विचार बिन अनुज करूँ। इतनी शक्ति नहीं आ पाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती। वाह, जिंदाबाद। व्यासिव गीत। क्या बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अभिसार में शिव गीत पढ़ने आप। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सुनिएगा, ये सिर्फ बनारस में ही पढ़ा जा सकता था, मैंने और कहीं पढ़ा भी नहीं है इसे। इसके टुकड़े कहीं कहीं मिल जाते हैं, बाकी मैंने इसको कहीं पूरा नहीं पढ़ा। आपके समक्ष पढ़ता हूँ। प्रसंग इतना सा है कि माता सती ने क्रोध में, जब उनका अपमान हुआ, उन्होंने अपना अपमान, उनको लगा कि उनका अपमान हो गया है और शिव जी का अपमान हो गया है, तो उन्होंने अपनी आत्मअग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। शिव क्रोध में हैं। शिव अपने रुद्रावतार, जो उनके विनाश के पर्याय हैं, रुद्रावतार वीरभद्र को विनाश के कुछ निर्देश देते हुए दक्ष के साम्राज्य तक भेजते हैं। कहते हैं जाओ विनाश करो, किसी को सोचना मत, किसी को कुछ देखना मत। जो उन्होंने विनाश के निर्देश दिए उनको मैंने छंदबद्ध करने का प्रयास किया है, वो आपके समक्ष रखता हूँ। आप देखिएगा और जैसे प्यार देते आ रहे हैं वैसे प्यार देते रहिएगा। स्वागत भैया। सुनिएगा, शिव जी क्या कहते हैं वीरभद्र को कि जाना और कैसा सर्वनाश करना। सुनिएगा, कहते हैं कि न काल भाल पर चढ़े न रात्रि चर दिखे मुझे। तुम्हारे बाद क्या होना चाहिए, जब मैं तुम्हारे बाद जाऊं तो मुझे क्या दिखे। न काल भाल पर चढ़े न रात्रि चर दिखे मुझे, न सर्प दर्प हो व्यथित न तूर सूर्य में मिले। हाँ। न धर्म कर्म बाध्यता न शब्द बोध मारना, न व्यक्ति देव का शमन न युद्ध क्षेत्र हारना। हाँ। नहीं नहीं निरायुधों न द्वेष वेश कामना, नहीं नहीं निरायुधों न द्वेष वेश कामना, न मृत्यु पाव बांधना न देने मानना। हाँ। न विष्णु ब्रह्म सोचना, न रक्त को निहारना, विनाश नाश सोचना व शीश को उतारना।
हाँ वाह विनाश ना सोचना, वह शीश को उतारना। और सुनना, कहते हैं कि तुम किसी की भी कोई युक्ति आपके सामने सफल नहीं होनी चाहिए। न युक्ति भी प्रयुक्त हो, न वायु शौर्य की चले। हाँ न युक्ति भी प्रयुक्त हो, न वायु शौर्य की चले, न मूर्ति का विरोध हो, न जीव मार्ग में अड़े। हाँ न पावकों में अग्नि हो, न मस्तकों में तेज हो, न रात्रि मूर्त भाव हो, न व्यक्ति ही विशेष हो। हाय हाय वाह कटार रार गूंज में न अग्नि हो, न शोर हो, न रात्रि पूर्ण हो कभी, न सूर्य हो न भोर हो। हाँ न रात्रि पूर्ण हो कभी, विनाश का दृश्य देखिए, न रात्रि पूर्ण हो कभी, न सूर्य हो न भोर हो। हाँ। कटे जले विरक्त हो, विकल्प मात्र हारना, और महेश शेष में रहे विनाश को निहारना। जिंदाबाद वाह अद्भुत। महेश शेष में रहे विनाश को निहारना। हाँ और सुनना, न बांध रख प्रवाह पे वह याचना न हो कहीं। कहते हैं अपना हृदय इतना शीत कर लो जिस पर किसी की याचना का, किसी के विनय का कोई प्रभाव ना पड़े। न बांध रख प्रवाह पे वह याचना न हो कहीं। अतीत शीत हो हृदय, उदारता नहीं नहीं, न प्रेम प्रेम सा कहीं, न कर्म कर्म से ढले, न अग्नि अग्नि से जले, न प्रेम प्रेम से मिले। न प्रेम प्रेम से मिले, न प्रेम प्रेम सा कहीं, न कर्म कर्म से ढले, न अग्नि अग्नि से जले, न धर्म धर्म से मिले। विनीत प्रीत योग की व नाद धूर्त दंड का, अखंड खंड मुंड के निनाद हो प्रचंड का, और प्रचंड मुंड हस्त में उतारना नदी नदी, शिवा शिवा न बोलना, पुकारना सती सती। अद्भुत वाह अद्भुत भैया। विनीत प्रीत योग की व नाद धूर्त दंड का, अखंड खंड मुंड के निनाद हो प्रचंड का, प्रचंड मुंड हस्त में उतारना नदी नदी, शिवा शिवा न बोलना, पुकारना सती सती। और इसका आखिरी छंद का आखिरी हिस्सा आप तक, कि न जीत काल काल की, न मृत्यु के उछाह की। न जीत काल काल की, न मृत्यु के उछाह की, अनादि आदि है नहीं, न पीर है अथाह की। अथाह राह बेड़ियां न तोड़ना, न जोड़ना, नदी नदी प्रवाह है, प्रवाह को है मोड़ना। और त्रिनेत्र शांत भाल की, न योजना न आस है, पिनाक धर्म युद्ध में विशुद्ध रक्त प्यास है। हाँ पिनाक धर्म युद्ध में, और आखिरी पंक्तियां सुनना, कि पिनाक धर्म युद्ध में विशुद्ध रक्त प्यास है, और त्रिशूल पाणि क्रोध में, महाविनाश क्रोध में। तो एक ही उपाय हो, नमः नमः शिवाय हो, नमः नमः शिवाय हो। अद्भुत हर हर महादेव।